ओ हाय हेलो, कैसे हैं आप सब दोस्तों। एक बार मैं फिर से आ चुका हूँ एक और लव की कहानी लेकर। तो चलिए फटाफट चलते हैं अपनी कहानी की ओर। पहली और आखिरी मोहब्बत क्या है, बहुत ही दिलचस्प कहानी होने वाली है। तो फटाफट चलते हैं अपने कहानी की ओर और कहानी शुरू करते हैं यहाँ से। मैं यूनिवर्सिटी से घर वापस आया तो मुझे मेरी अम्मी ने कहा कि जल्दी से तैयार हो जाओ, हम अभी नानी के घर जा रहे हैं। मैंने जब अम्मी से वजह पूछी तो मेरी अम्मी मुझे कहने लगी कि तुम्हारी खाला और उसकी बेटी अमेरिका से आए हैं तो उन्हें मिलने जाना है। ये सुनकर मैं बहुत खुश हुआ क्योंकि मैंने और मेरी खाला की बेटी ने मैट्रिक तक एक साथ पढ़ाई की थी और तब से मैं उसे शदीद मोहब्बत करता था, लेकिन मैं उससे कभी अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं कर पाया था। मैट्रिक करने के बाद वो अपनी अम्मी के साथ अमेरिका चली गई थी तो मेरी उससे कभी मुलाकात या बात नहीं हो पाई थी। इसलिए मैं बहुत खुश था क्योंकि मैं उससे 5 साल बाद मिलने वाला था। मैं तैयार होकर अम्मी के नानी के वहाँ चला गया। वहाँ पहुँचकर मैंने जब उसको देखा तो मैं देखता ही रह गया। वो पहले से भी ज़्यादा पुरकशिश और ख़ूबसूरत हो चुकी थी। दुआ सलाम करने के बाद मैं कॉल सुनने के लिए छत पर गया तो वो भी मेरे पीछे पीछे छत पर आ गई और मेरा हाथ पकड़कर कहने लगी, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? मुझे लगा कि शायद वो मजाक कर रही है। फिर उसने मुझे बताया कि वो बचपन से ही मुझसे मोहब्बत करती है और वो ख़ास मेरे लिए ही पाकिस्तान आई है। ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने खुशी खुशी हाँ कर दी। फिर कुछ देर बाद हम दोनों छत से नीचे उतर आए तो हमारे रिश्ते की बात अम्मी और खाला के दरमियान चल रही थी। इसी दौरान कुछ दिन बाद हम दोनों की खुशी खुशी मंगनी कर दी गई। मंगनी के बाद वो लोग दोबारा अमेरिका वापस चले गए। खाला ने कहा कि वो लोग 1 साल बाद वापस आकर हमारी शादी करवाएंगे। हम दोनों फ़ोन पर दिन रात बातें करने लगे। ऐसे ही बात करने करते 1 साल गुज़र गया और वो 1 साल बाद पाकिस्तान वापस आए तो किसी बात पर खाला और अम्मी की आपस में लड़ाई हो गई और मेरी खाला ने रिश्ता से साफ इनकार कर दिया कि वो अपनी बेटी की शादी मुझसे नहीं करवाएंगी और वो सब वापस अमेरिका चले गए। मेरे सारे ख्वाब टूटकर चिकनाचूर हो चुके थे। अमेरिका जाकर उसने मुझे कॉल की और वो रोने लग गई। मैंने उसे दिलासा दिया कि सब ठीक हो जाएगा, तुम फिक्र मत करो। और फिर हम दोनों अम्मी और खाला की सुलह होने का इंतज़ार करने लगे। पूरा 1 साल ऐसे ही गुज़र गया लेकिन अम्मी और खाला की सुलह नहीं हुई। फिर एक दिन उसने बताया कि वो सब मामू के घर पाकिस्तान आ रहे हैं। तब मैं अम्मी के पाँव में बैठकर रोने लगा। मैंने अम्मी से कहा कि प्लीज़ अम्मी, खाला से सुलह कर ले। अम्मी ने मुझसे वादा किया कि वो खाला से सुलह कर लेंगे। मैं बहुत खुश हुआ और उनके पाकिस्तान आने का इंतज़ार करने लगा। जैसे ही वो लोग पाकिस्तान आए तो मुझे पता चला कि उसकी शादी मेरे मामू के बेटे से होने जा रही है। ये सुनते ही मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मैंने उसको कॉल की तो उसका नंबर मुसलसल बंद जा रहा था। अम्मी के लाख रोकने के बावजूद भी मैं मामू के घर चला गया। वहाँ मैंने मामू की मिन्नतें की और अपनी खाला के पाँव में बैठ गया। लेकिन मेरा दर्द, मेरी तकलीफ़ किसी ने नहीं समझी, बल्कि मेरे मामू ने मुझे अपने घर से धक्के में मार के निकाल दिया। मेरी कज़न वहीं मौजूद थी
वो सब कुछ अपनी आँखों के सामने होता हुआ देख रही थी, लेकिन वो बिल्कुल खामोश खड़ी थी। और फिर वो 2 दिन बाद उसकी शादी हो गई। उसकी शादी को आज 8 साल गुजर चुके हैं, लेकिन मैं उसे अब भी भूल नहीं पाया हूँ। आज लोग मुझे पागल, मजनू और रांझा जैसे नामों से पुकारते हैं, लेकिन मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि लोगों की नज़रों में मोहब्बत का जज्बा बिल्कुल फजूल है। मुझे इस बात से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो मजबूर थी या बेवफा। मेरे लिए वो मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत है। मेरे करीब मोहब्बत में किबला बदल लेना शिर्क के ज़िम्रे में आता है। मैं मुसलसल और तलक मैं आखिरी सांस तक उसकी मोहब्बत में मुब्तला रहूँगा। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और मेरी कहानी आपको कैसी लगी, प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि हमारी जो नई वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो मैं फिर आपसे मुलाकात करूँगा एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।